नमस्कार दोस्तों, आपका O2 अकेडमी के चैनल पर स्वागत है और मेरा नाम है कृतिका शर्मा। सो एज प्रॉमिस्ड आज हम शुरू करने वाले हैं जगमोहन बलोत्रा की द बलोत्रा सीरीज फॉर एचपीजी के। तो इसमें हम द वंडरलैंड उसे उसके चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। सो एज आई सेड कि थोड़ा मुश्किल है, 1600 पेजेस की बुक है, बहुत बड़ी सी और बहुत ही डिफरेंट लाइक पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। जैसे कि उसमें हिमाचल की खूबसूरती के बारे में बात करते हैं। ये सब बातें हमारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें छूट भी गई हैं इसमें जिनको वैल्यू ऐड करके हम यहाँ पर ये सीरीज को आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। एवरी मंडे एंड एवरी थर्सडे आपको 4 PM ये वीडियो मिलेगा एंड इसमें हम आपके लिए जो है वैल्यू एडिशन करके यहाँ पर आपके लिए लेके आए हैं। एज आई सेड द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर HPAS 2021 उन लोगों के लिए दिसंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। अभी ही टाइम है जब उनको HPGK की तैयारी करनी है, क्योंकि फरवरी में आपकी जो है नोटिफिकेशन आएगी एंड देन आपका एग्जाम होगा। तो उसके लिए जब भी हम हिमाचल की बात करते हैं तो सबसे एक ट्रस्टेड सोर्स जो माना जाता है दैट इज जगमोहन बलोत्रा की वंडरलैंड को। अब हम इसे यहाँ पर कवर करेंगे। तो बात करते हैं इसके फर्स्ट चैप्टर की जो आज हम कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम वंडरलैंड का फर्स्ट चैप्टर नहीं करेंगे। जैसे इसके फर्स्ट चैप्टर का नाम है द ब्यूटीफुल लैंड। अभी ब्यूटीफुल लैंड में क्या है, इसमें सब पार्ट्स हैं। सब पार्ट्स में आपके बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे आपके ग्लेशियर्स हैं, आपकी वैलीज हैं, रिवर्स हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये सब जो है ज्योग्राफी आती है बेसिकली। इसे एक वीडियो में कवर करना तो पॉसिबल रहेगा नहीं, इसी के लिए हम आज इसमें इसके हमने सब चैप्टर्स बनाए हैं। जैसे आज की वीडियो में हम क्या चीज कवर करेंगे, आज हम देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ हिमालयाज। सेकेंड थिंग आ जाती है आपके कुछ मैप्स हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हिमाचल ने शेप लिया। एंड थर्ड हम देखेंगे इसमें जियोलॉजिकल फीचर्स। जियोलॉजिकल फीचर्स यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, कुछ एक्सेप्शंस जो कि इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो इसमें हम टाइम पीरियड के हिसाब से देखना है हमें बेसिकली जियोलॉजिकल फीचर की कहाँ पर कौन से टाइम पीरियड के मिनरल्स हम देखते हैं, रॉक्स देखते हैं। सो ये सब चीज़ें देखेंगे। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। आपकी किसी भी तरह के क्वेश्चन है और यू कैन कॉल ऑन द नंबर ऑफ O2 IAS Academy एंड यू विल बी गाइडेड देयर, राइट। अगर आपको PDF डाउनलोड करने हैं इन लेक्चर्स के, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके अलावा आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम दी प्ले स्टोर, जहां पर उस पर बहुत सारा फ्री मटेरियल है, डेमो क्लासेस हैं, आपको क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं। सो डू चेक इट आउट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट आपका चैप्टर आता है द ब्यूटीफुल लैंड। अब जब भी हम हिमाचल के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ब्यूटी कम्स इन माइंड, माउंटेन्स कम्स इन माइंड एंड उसी तरीके से यहाँ पर लिखा भी गया है। जैसे मैंने आपको बताया जगमोहन बलोत्रा की द वंडरलैंड इज अ एनसाइक्लोपीडिया बेसिकली। इसमें ये पुराना को कोट करते हुए इन्होंने स्टार्टिंग की है कि द वन हु गोज बैक टू द हिल्स इज बेसिकली गोइंग बैक टू हिज मदर। सो मतलब हमने पहाड़ों को यहाँ पर एक माता का दर्जा देके रखा है, या हम उन्हें काफ़ी सीक्रेट यहाँ पर मानते हैं। इसकी थोड़ी सी लोकेशन देखेंगे, कौन कौन सी जो यहाँ पर स्टेट्स हैं वो इसे बॉर्डर करती हैं। ये यहाँ पर हिमाचल की लोकेशन आ जाती है। थोड़ा पुराना मैप है। जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, दीज आर द टू विच टचेज इट। फिर पंजाब, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड। सो ये भी आपके यहाँ पर इसे बॉर्डर लाइन करते हैं एंड यहाँ से तिब्बत। एक और जब भी हम हिमाचल के बारे में बात करते हैं, हिमालयाज। सो हिमालयाज जाते हैं ऐसे, हिमालयाज ऐसे गए और यहाँ पर हिमाचल आ गया। तो यहाँ पर हिमालयाज को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ट्रांस हिमालयाज, देन कम्स दी लेसर हिमालयाज एंड द लास्ट वंस आर दी आउटर हिमालयाज, जिन्हें हम शिवालिक्स कहते हैं। लेसर हिमालयाज को हिमाद्री या हिमाचल भी कहा जाता है और ट्रांस हिमालयाज आपके हाईएस्ट एलिवेशन पे आते हैं। अभी जैसे तो बेसिकली इन्हें बांटा गया है इन 3 में बिकॉज ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द सी लेवल, कि सी लेवल से इनकी कितनी एलिवेशन है। फिर हम बात करते हैं इनकी पूरी टोटल लेंथ की। अगर माउंटेन सिस्टम वो आ जाती है आपकी 2410 किलोमीटर्स, और ये आपके 40 मिलियन ईयर ओल्ड माउंटेन सिस्टम है।
अब आपको लग रहा होगा कि इतना पुराना है। सो ये पुराना नहीं है, ये यंग माउंटेन्स इन्हें कहा जाता है, ये यंग हैं अभी। जैसे अगर हम साउथ में जाते हैं तो हमें बहुत सारे माउंटेन सिस्टम ऐसे मिलते हैं जो इससे भी ज़्यादा पुराने हैं। हम अरावली, विंध्यास की बात करें, सो बहुत पुराने हैं। दीज आर स्टिल ग्रोइंग, इनकी जो हाइट है वो अभी भी बढ़ रही है। जब हम ओरिजिन ऑफ हिमालयस पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि कोलिजन हुआ, तो वो कोलिजन जो है वो अभी स्मॉल पेस से अभी भी चला हुआ है और इनकी जो हाइट है वो अभी भी बढ़ती जा रही है, राइट। इन्हें हम देवात्मा भी कहते हैं एंड गिरिराज भी कहते हैं। देवात्मा इन्हें कहते हैं क्योंकि माना जाता है यहाँ पर देवताओं का वास है। यानी कि अब जैसे हम हिमाचली हैं, हम लोग को पता भी है कि एक पहाड़ के ऊपर एक देवता है, फिर दूसरे पे दूसरे हैं, तो बेसिकली गॉड सोल्ड हिमालयस को कहा जाता है। गिरिराज द किंग ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है, राइट। फिर देखेंगे हम ओरिजिन ऑफ हिमालयाज। वैसे तो ये ज्योग्राफी का आपका टॉपिक आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा टच करना ज़रूरी है, जैसे बलोक्रा में भी इसे अच्छे से डिफाइन किया गया है। तो स्टार्ट करेंगे हम बेसिक्स से। बेसिक्स बहुत साल पहले, व्हेन आई से बहुत साल, आई मीन 335 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। अब क्या हुआ कि इतने साल पहले एक बड़ा सा लैंडमास हुआ करता था जिसे हम पेंजिया कहते थे, दैट इज दी सुपर कॉन्टिनेंट। फिर इसके आसपास जो आपका ओशन था उसे हम पेंथेलासा कहते थे, जो एक सुपर ओशन था। इसका मतलब भी ग्रीक में ऑल सी होता है ना। तो ये था। अभी क्या हुआ, थोड़े टाइम पहले मतलब 175 मिलियन ईयर्स अगो, इसमें हमें डिसइंटीग्रेशन देखने को मिला। अभी डिसइंटीग्रेशन हुआ तो इसमें से निकले दो लैंड मासेस, वन वॉज गोंडवाना लैंड एंड द अदर वन वॉज लोरेशिया। अभी ये भी धीरे धीरे ये भी टूटने लगे और टूटते टूटते यहाँ पर बहुत सारे लैंड मासेस बन गए। तो हिमालयास कैसे बने, वो बने दो लैंड मासेस से। फर्स्ट वन वॉज आपका इंडियन लैंड मास एंड द सेकेंड वन वॉज द यूरेशियन प्लेट। अभी ये यहाँ से चलता है करीब 71 मिलियन ईयर्स अगो और धीरे धीरे यहाँ पर जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, एक लैंडमास ऐसे था, बीच में टिथी सी थी और यहाँ से इंडियन लैंडमास आया। और फिर जब ये ऐसे हुए तो ये जब कोलाइड किए तो ये ऊपर को उठने लगे एंड फाइनली इस तरीके से आपके बने दी ग्रेट हिमालयास। सो यही जो मैं बोल रही थी कि बहुत ही स्लो पेस है, ऑब्वियसली हम इसे नाप भी नहीं सकते। ये अभी भी ग्रो कर रहा है, ये जो कोलिजन है बेसिकली ये अभी भी चला हुआ है, इसी की वजह से इन्हें यंग माउंटेन्स कह रहे हैं और ये अभी भी इनकी जो हाइट है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है, राइट। अब जो हम एग्जैक्टली हम जियोलॉजिकल फीचर्स देखने वाले हैं वो किस बेस पे होते हैं। तो जियोलॉजिकल फीचर्स जो होते हैं, देखिए एक आपका इयॉन होता है, फिर एरा होता है, फिर होता है पीरियड। पीरियड यानी कि जैसे हमने जुरासिक पीरियड, आपको और कोई नहीं भी पता होगा, ये ज़रूर पता होगा क्योंकि यहाँ पर आपके डायनासोर्स जो हैं वो रूल किया करते थे, वो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग थे। तो इस तरीके से पीरियड्स होते हैं, उस टाइम पीरियड में किस तरीके के रॉक्स या मिनरल्स मिलते थे वो चीज़ हमें देखनी है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको मिनरल्स मिलते हैं, यहाँ पर यूरेशियन प्लेट में डिफरेंट मिलते हैं। जब ये कोलाइड किए आपस में तो इस तरीके से किए कि हिमाचल यहाँ जैसे आता है, उसमें से हिमालयस भी बने। तो अब हमें ये देखना है कि कौन से एरिया में कौन से टाइप के आपके रॉक्स या मिनरल्स मिलते हैं। लेकिन वहाँ बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक हिमालयस को और एक रिव्यू जैसा ले लेंगे कि आपकी जो ट्रांस हिमालयस हैं, देन आपके हिमाचल, हिमाद्री या फिर आपका आगे शिवालिक्स आता है, उनके फीचर्स क्या क्या हैं, बेसिक्स, ठीक है। ट्रांस हिमालयस, इन्हें हम तिब्बतियन हिमालयस भी कहते हैं। इस क्यों, क्योंकि इनका जो मैक्सिमम पार्ट है वो आपका तिब्बत में आता है, राइट। इनमें बहुत सारी रेंजेस देखने को मिलती हैं, जैसे आपकी जास्कर आ गई, लद्दाख आ गई, कैलाश आ गई और काराकोरम आ गई। इसकी जो एवरेज एलिवेशन है, जैसा मैंने कहा कि फ्रॉम द सी लेवल इनकी सबसे ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पे ये होते हैं, तो दैट इज ऑलवेज अबव देन 3000 मीटर्स। 3 क्या 4 भी आप बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा ही होती है। अब क्या होता है, क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा जाता है कि जैसे कोई पीक है, वो पीक है 6000 मीटर्स के ऊपर, सो ऐसा कैसे पॉसिबल है। यहाँ पे तो हमने कुछ और रेंज दे के रखी है। सो बेसिकली यहाँ पर एवरेज एलिवेशन की बात की जा रही है, राइट। सो नेक्स्ट इज आपका लेसर हिमालयाज और हिमाचल। अब इसकी एलिवेशन कम हो जाती है, इसमें रेंज दी है प्रॉपर 3500 टू 4500 मीटर्स फ्रॉम द मीन सी लेवल, राइट। अब इसमें पीक्स भी आती हैं जो 5000 मीटर की हैं, तो वही है कि ये तो एवरेज एलिवेशन है, पीक्स इसमें ज़्यादा हाइट की भी हो सकती हैं।
जो स्टीप है, क्योंकि एलिवेशन जो आपकी पूरी हाइट है फ्रॉम द सी लेवल वो कम हो गई, इसकी वजह से जो स्लोप है वो भी थोड़ा स्टीप हो जाता है। फिर नेक्स्ट लास्ट वाले आपके आ जाते हैं शिवालिक्स, है ना। इसमें आपके नीचे वाले जो आपका ऊना है, सोलन है, मंडी है, ये सब आते हैं इसमें, है ना। तो इन ये आपके लोअर शिवालिक्स में आउटर हिमालयस जिन्हें हम कहते हैं, इसके ऊपर आपको लेसर हिमालयस देखने को मिलते हैं और नीचे ग्रेटर प्लेन्स देखने को मिलते हैं। तो इसका जो स्लोप है वो काफ़ी ज़्यादा स्टीप है। जो ऑल्टीट्यूड है दैट इज़ फ्रॉम 600 टू 1500 मीटर्स। सो ये यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके अलावा इसकी जो विड्थ है हिमाचल में वो करीब 50 किलोमीटर के आसपास है, जबकि जब ये यहाँ से अरुणाचल पहुँचता है तो अरुणाचल में वो मात्र 15 किलोमीटर रह जाती है। ठीक है, अब हम थोड़े से जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके के मिनरल्स हम देखते हैं, वो हम टाइम पीरियड एक बार देख लेंगे। तो अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी उसमें ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ये टाइम पीरियड्स हैं बेसिकली, है ना। इयॉन सबसे बड़ा होता है, फिर आपका एरा आता है जैसे सेनोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, फिर आपका पीरियड आता है जैसे आपकी ये नीचे से अगर हम चलें तो कैम्ब्रियन है ना, सिलूरियन है, कार्बोनिफेरस है, ट्राइसिक है, जुरासिक है, ये सब ये बेसिकली टाइम पीरियड तो है ही, उसके अलावा मेन जो की इवेंट्स हैं उनके ऊपर बेस्ड हैं। जैसे कि यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ लाइफ हो रही थी, यहाँ पर आपकी जो लाइफ है फर्स्ट टाइम वो बूम की, उसके बाद में आपकी फिशेस आई, है ना। यहाँ सिलूरियन में आपकी बोनी फिशेस देखने को मिलती है। जो प्लांट्स हैं वो सिर्फ लेक के आसपास नहीं लग रहे हैं, थोड़ा दूर जाना शुरू हो चुके हैं इस तरीके से। फिर आगे यहाँ पर एम्फीबियंस आए, उसके बाद हम देखेंगे कि रेप्टाइल्स बन जाते हैं और रेप्टाइल्स जो हैं डोमिनेट करना भी शुरू कर देते हैं। फिर ये खत्म होता है, एक्सटिंक्शन होती हैं, एंड देन आगे आपका सेनोजोइक एरा आता है जिसमें आपके ह्यूमंस आते हैं। सो कौन से एरिया के हमें कहाँ पर मिनरल्स देखने को मिलते हैं ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हम देखेंगे नॉर्दर्न चंबा, ठीक है, चंबा का जो नॉर्थ वाला पार्ट है वहाँ पर हमें कार्बोनिफेरस, सिलूरियन एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट देखने को मिलता है। तो ग्रेनाइट आप देखेंगे प्री कैम्ब्रियन, यहाँ जैसे सिलूरियन एंड कार्बोनिफेरस। सो इस पीरियड के हमें यहाँ पर ग्रेनाइट देखने को मिल रहा है। उसके तो ये कोई यूजुअल बात नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों? हमारे लाइक हिमाचल में या हमारे आसपास ये वाले पीरियड के ग्रेनाइट देखने को नहीं मिलते हैं। ये फीचर्स सेम हैं जैसे कि नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज में हैं। तो वही बात जो आपका एवोल्यूशन हो रहा है, जिस तरीके से कोलिजन हुआ उसके तरीके से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इनका और डिफरेंट टाइप से हुआ है। तो आपका नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज क्या होते हैं? नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज होते हैं आपके वो वाले हिमालयाज जहाँ जैसे आपके जो सेंट्रल एशिया में है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीनगर वाला एरिया है, उसे हम नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज यहाँ पर कहते हैं। तो उस तरीके के यहाँ पर आपको फॉर्मेशंस मिलते हैं। देन हम देखते हैं डलहौजी वाला एरिया, वहाँ पर हमें कार्बो ट्रायसिक और अपर सिलूरियन पीरियड के लाइमस्टोन देखने को मिलते हैं। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा हमें कार्बो ट्रायसिक सीरीज भी देखने को मिलती हैं जैसे हम नॉर्थ की तरफ आना शुरू होते हैं। फिर हम चंबा का जो साउथ है, नॉर्थ तो मैंने बताया नॉर्थ में ग्रेनाइट मिला, जो नीचे वाला साउथ है वहाँ पर सिलूरियन और कार्बोनिफेरस की कुछ फॉर्मेशंस मिलती हैं लेकिन वो ग्रेनाइट नहीं है। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट एज वेल। मतलब बेसिकली ऊपर जैसे ग्रेनाइट हमें मिला, उस वही प्रोसेस हुआ किसी तरीके से और वो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेशन बन गया। फिर हम आते हैं शिवालिक्स में। अब जैसे हम नीचे आए शिवालिक्स में आते आते हमें सैंडस्टोन मिलता है, रेड क्लेज और फाइंड ग्रेन टाइप का। तो दो टाइप के यहाँ पे सैंडस्टोन देखने को मिल रहे हैं, डगशाई, कसौली और धर्मशाला। अब हम देखेंगे कि धर्मशाला थोड़ा दूर है डगशाई और कसौली से, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें ये आपको सैंडस्टोन देखने को मिल रहा है वो सिमिलर टाइप का मिल रहा है। दैट मीन्स इस तरीके से हिमालयस बने के डिस्ट्रीब्यूशन सैंडस्टोन का धर्मशाला और डगशाई और कसौली में कुछ सेम सेम देखने को मिला। फिर हम नीचे आते हैं बेसिकली शिवालिक्स में ही सिरमौर में, वहाँ पर हमें शेल्स एंड सैंडस्टोन देखने को मिलते हैं। एंड स्पीति में, लोअर स्पीति में हमें जिप्सम मिलता है काफ़ी ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में। सो ये थे आपके जियोलॉजिकल फीचर्स, राइट। अब हम थोड़े से मैप्स देखेंगे आगे। मैप्स में देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री जो होती है वो देखेंगे थोड़ी सी, क्योंकि अगर आपने पहले कोशिश की होगी, हमें कहीं पर भी पीडीएफ अवेलेबल नहीं मिलता है आपके इस वंडरलैंड का। तो ये जो मैप्स हैं ये भी आपको कभी भी गूगल पे नहीं मिलेंगे,
दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मैप्स, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, इसीलिए हम इन्हें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बाकी जब आगे ये चैप्टर्स आएंगे तो भी इन्हें फिर से देखेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था, सो देखेंगे। ठीक है, 1948 में क्या हो रहा था? वी वर अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस। जब हम प्रॉपर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रेस द जर्नी ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंस टू द स्टेटहुड, है ना। तो इसमें बहुत सारे आपके इवेंट्स रहे हैं, वो हमने देखने हैं। हम पहले कैसे हम बिलासपुर जो है पार्ट सी स्टेट ज्वाइन करता है और रीऑर्गेनाइजेशन होता है, ये सब यहाँ पे बस आपको ये देखना है कि इस तरीके की शेप थी हिमाचल की। महासू एक डिस्ट्रिक्ट था बड़ा सा, उसमें भी बहुत छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी। रियासतों की अगर हम बात करें, देखिए बागल, कुठार, मांगल, जुनगा, बागट, कुठार, है ना। तो इस तरीके से बहुत ही सारी यहाँ पर हमें रियासतें देखने को मिलती हैं। फिर आपके 54 में हम देखेंगे कि आपका बिलासपुर ऐड हो गया एज ए सी पार्ट स्टेट। फिर आपका फाइनली आपको जो हिमाचल की एक प्रॉपर शेप देखने को मिलती है वो 1966 में देखने को मिलती है, जब आपका पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। इस जब यहाँ पर हमें प्रॉपर यहाँ पर देखने को मिला एंड फाइनली हम स्टेटहुड की तरफ बढ़ गए। एंड डॉक्टर वाई एस परमार का बहुत ज़्यादा रोल इसमें देखा गया, उन्होंने बहुत ही मेहनत की एंड फाइनली वी बिकेम अ स्टेट। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। उसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम लेक्स एंड हॉट स्प्रिंग्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे इन टच एंड आई विल सी यू सून।